अभी तो संसार का स्वभाव है, ना आज तक रुका है ये, न आगे रुकने वाला है। बंटवारे सदा से होते आए, सदा से हो रहे हैं और होते रहेंगे। परिवार बढ़ेगा, बंटवारा होगा, क्योंकि एक साथ रहना भी बस इतना ही अंतर है। बंटवारा निषेध नहीं है, बंटवारा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, यदि वे सब एक ही स्थान पर, एक ही घर में, एक ही दुकान पर बैठेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बंटवारा तो होना ही चाहिए, बस बंटवारे के साथ प्रेम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अलग अलग पिताओं की कुशलता हो रही, सारी गलती पिताओं की होती है। पिता अपने जीवन में जितने बेटे होते हैं उनको उसी ढंग से सेटल करे कि अलग होना ही नहीं पड़े और अपने आप अलग हो जाए। कई पिता होते हैं अपने बेटे को अलग सेटल कर दे, भाई तेरा धंधा ये है, तेरा धंधा, दोनों में बराबर पूंजी है, और बड़े होते 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 अपना अपना संभाल लेते हैं, दोनों को एक दूसरे की विकल्प नहीं होती। दूसरी बात, पिता को खुद अपने सामने सारा बंटवारा कर देना चाहिए। मान लो अभी मौत नहीं है, मृत्यु नहीं हो रही, तो भी बेटों का बंटवारा, एक कोर्ट में नियम है कि पिता ऐसा बंटवारा कर सकता है कि मेरे जीते जी सब लोग एक साथ रहेंगे, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा। तो जब तक जीवित हैं इकट्ठे रहो, जब बांटोगे तब बंटवारा कर सकते हैं, इससे प्रेम बना रहेगा। पिता अपने सामने यदि बंटवारा करता है तो वो कुशल अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाई भाई फिर झगड़ा कर लेते हैं। और बंटवारा उस समय कर दो जिस समय उनमें ज़्यादा समझ नहीं हो, ज़्यादा बुद्धि जिनकी चलने लग जाती है ना, फिर वो गड़बड़ है। और मेरी दृष्टि से पूछा जाए तो बंटवारा उस समय कर दो जिस समय इनका कान भरने वाली नहीं आए। समझ गए ना, मामला गड़बड़। जब तक वो कुंवारे हैं ना, अब बच्चे तो विवाह होने लायक, तो अब नए बच्चा होने की तो उम्मीद तो ख़त्म हो ही जाती है, हो ही जाती। फिर तो क्या होगा, मान लो एक बड़ा बच्चा कितना बड़ा होगा, विवाह का 25 साल लगभग हो जाते ना, तो पिताजी की उम्र कितनी मान लो उस समय, 50 साल, 45 साल। अब आगे बच्चा होने की संभावना तो अब जितने बच्चे हो गए हैं, कुंवारे अवस्था में ही सबके बंटवारा कर देना चाहिए। उसी बंटवारे को लेकर के फिर बाद में जो स्त्रियाँ आए उनको कहना, साहब सब पहले से बटा हुआ है, यहाँ एक दूसरे के कान भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घर को किसी प्रकार से, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है बड़े आदमियों की। जितने ये बड़े आदमी होते हैं इनके बंटवारे खतरनाक होते हैं। संपत्ति बहुत होती है, भाई भाई का बैरी बनता है, कोर्ट केस होते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा बुरे भाव करते हैं, और कटा करना, वो खींचता है, वो खींचता है, वो अपने धन को छुपाता है, वो अपने धन को छुपाता है, बहुत होता है। इसलिए बड़े आदमियों को सबसे ज़्यादा पाप लगता है पारिवारिक अभिशाप, क्योंकि उन्होंने जो धन कमाया उस धन से परिवार का, कुल का नाश हुआ। उनके धन के कारण, यदि बाप के बहुत अच्छा मोटिवेशन है, महानुभाव सारी दुनिया सुने, बाप की कमाई हुई संपत्ति पर यदि बेटों के अंदर राग द्वेष हुआ, कसाई हुई, तो सबका दोषी पिता माना जाएगा। या तो बेटों को तुम्हें मालूम है कि ये बेटे कभी एक नहीं रह सकते हैं, अपनी सारी संपत्ति उनके लिए छोड़ के मत जाओ, जो कुछ करना है अपने जीते जी सब निपटा करके जाओ। और यदि तुम्हारी संपत्ति को लेकर बेटे लड़ते हैं तो सारा दोष पिता को जाएगा। इसलिए कुशल पिता को संतान का अभिशाप नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे धन के कारण भाई भाइयों में राग द्वेष न बटने, इसलिए अपने रहते हुए, अपने जीते जी सब का बंटवारा कर दीजिए। देखो ऋषभ देव तीर्थंकर थे,
बैराग हुआ था चले जाते अपने आप दीक्षा लेकर के? नहीं, सारे भाइयों का पूरे राज्य का बंटवारा करके गए, एक एक पाई का अपने हाथ से। वो जानते थे कि बाद में ये लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और मैं तीर्थंकर हूँ, मेरे कुल में ऐसा होगा ठीक नहीं, सब बंटवारा करके गए। अच्छे राजाओं के, अच्छे परिवारों के यही आज से जो भी वे प्रवचन जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, पिताओं से मेरा कहना है, आप मरने के पहले तुरंत अपनी वसीयत का निपटारा करिए, वसीयत लिखिए। ज़्यादा आपको डाउट है तो नीचे नोट लगा दीजिए, सारी वसीयत मेरे जीते जी मेरे अधिकार में रहेगी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं चाहे तो बेच सकता हूँ, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा, मेरे जीते जी सब कुछ मेरे हाथ में होगा। ये करना चाहिए और करें, बहुत शांति रहेगी, परिवार में आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। कि जिनके परिवार की संपत्तियों को लेकर पिता बंटवारा नहीं कर पाता और बेटे लड़ते हैं, तो प्रकृति के अनुसार अगले भव में वह निसंतान होगा, क्योंकि उसने संपत्ति तो दी लेकिन व्यवस्था बना के नहीं गया, उनको लड़ने के लिए छोड़ गया, तो वो निसंतान होगा। अथवा उसके बेटा हो गए नहीं, बेटियां बेटियां होंगी, क्योंकि उसने बेटों के लिए न्याय नहीं किया, बेटों के लिए लड़ने के लिए छोड़ गया। उसकी संपत्ति पर बेटों को बहुत कलह करना पड़ी, भाई भाई दुश्मन बन गए, तो प्रकृति कहती है इसको बेटे के पालने लायक योग्यता नहीं है, तो या तो इसको निसंतान करो या फिर बेटियां बेटियों का जन्म हो, बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम बेटों की व्यवस्था करके जानते ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ आज प्रसंग में है कि जिनको ऐसा नहीं कर चाहते हैं तो वे अपना सब कुछ अपने सामने बैठ करके निर्णय करें।